हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है लोग आपकी तस्वीर देखकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आपकी तस्वीर देखकर। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, मिस मत कीजिएगा। एंड डिले के लिए माफ़ी चाहती हूँ, काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, बिज़ी थी, इसीलिए अभी वीडियो आ रही है। और कैंडल वैक्स रीडिंग अभी नहीं आएगी, 2-3 दिन के बाद हो सकता है आए। ओके, तो ये भी आपको बताना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या कहते हैं लोग आपकी तस्वीर देखकर, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जब भी लोग आपकी तस्वीर को देखते हैं तो पहली चीज़ तो स्टक हो जाते हैं, आपकी तस्वीर के ऊपर अटक से जाते हैं, रुक से जाते हैं आपकी तस्वीर देखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आपकी तस्वीर देख रहे हैं, नहीं तो आपकी तस्वीर कहीं पे लगी हुई है तब लोग आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आप पब्लिक आई में हो सकते हैं। या फिर आप ऐसी जगह पे अपनी तस्वीरें डालते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग आपकी तस्वीरें देख सकते हैं, आपको देख सकते हैं, आपके रील्स को देख सकते हैं। अगर आप रील्स बनाना पसंद करते हैं, नहीं बनाना पसंद करते हैं तो तस्वीर ही लीजिएगा। या फिर आपकी कोई भी तस्वीर कहीं से भी देख रहे हैं ना, तो वो स्टक हो जा रहे हैं, वो अटक जा रहे हैं आप ही की तस्वीर पे। उनकी निगाहें आपकी तस्वीर से हटती नहीं हैं लोगों की। आपकी तस्वीर में कुछ ऐसा नशा है, ऐसा जादू है जो उनको काबू में कर लेता है। मैं यही देख पा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की तस्वीरें ऐसी होती हैं। इवन कभी कभी आप किसी की तस्वीर देखेंगे, उसमें उनकी आंखें देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि रियल है। ओके, तो आपकी तस्वीर को देख के बहुत रियलिस्टिक फीलिंग आती है, लगता है कि ये इंसान अभी जाग जाएगा, अभी जाग जाएगी। तो वैसी फीलिंग लोगों को आती है आपकी तस्वीर देखकर। तो वो स्टक हो जाते हैं आपकी तस्वीर को देख के, वो रुक से जाते हैं 2 मिनट के लिए आपकी तस्वीर को देखने के लिए। ठीक है, तो जब भी वो सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, आपकी डीपीज़ देख रहे हैं, आप डीपीज़ लगाते हैं तो वहाँ पे लोग यही नोटिस कर पाते हैं कि आपकी जो तस्वीर है ना वो काफ़ी यूनिक है। आपकी तस्वीर में एक जादू है, मैजिक है, एक नशा है आपकी आँखों में, आपकी आपके फेस में, ओवरऑल बॉडी में, जिसको देखकर वो स्टक हो जाते हैं। उनकी निगाहें हटती नहीं है, मतलब ऐसे सीधे देख रहे हैं तो सीधे ही देखेंगे। मतलब एक होता है ना, किसी की तस्वीर आई, देखी, लाइक किया, फिर आगे बढ़ गए, ऐसे भी लोग करते हैं। लेकिन आपकी तस्वीर ऐसी है कि लोग जूम करके भी देख रहे हैं यहाँ पे, कि आपकी तस्वीर बहुत सटीक होती है। मुझे लगता है आप परफेक्ट पिक्चर्स को ही अपलोड करना पसंद करते हैं। जो भी आपकी तस्वीरें होती हैं उसमें जो परफेक्शन होता है वो देख पाते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कितने अच्छे तरीके से बैठी हुई है। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा, मतलब एकदम एक प्रॉपर वे में इसके कपड़े, प्रॉपर वे में पहना हुआ है इसने, मतलब एकदम डिसिप्लिन्ड वे में बैठी हुई हैं और हर चीज़ एकदम अपने जगह पे है, प्रॉपर है। कहते हैं ना मेसी लुक, तो मेसी लुक आपको, मुझे नहीं लगता पसंद है। कभी कभी आप मेसी लुक पसंद करते हैं, ज़्यादातर टाइम आप मेसी लुक पसंद नहीं करते, आप परफेक्ट लुक पसंद करते हैं, जहाँ पे आप परफेक्ट दिख रहे हों। आप ऐसी तस्वीरों को ही डालते हैं सोशल मीडिया पे, या लोग ऐसी ही तस्वीरों को ही देख पाते हैं सोशल मीडिया पे, जो तस्वीरें परफेक्ट होती हैं, जो तस्वीरें को देखकर एक अच्छी फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। वो वर्ड ज़ुबान पे आता है कि ये इंसान कितना सही है, परफेक्ट है, सब चीज़ इसका सटीक है, इसके कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं, इसका फेस भी अच्छा लग रहा है। अगर इसने हेयर में कुछ पहना हुआ है, एसेसरीज़, हेयर एसेसरीज़, तो वो भी अच्छा लग रहा है। हैट पहना है तो वो भी अच्छा लग रहा है, इसका शर्ट अच्छा लग रहा है। ये जो भी पहन रहे हैं, मैन या वेमेन, आप जो भी हैं, आप कुछ भी पहन रहे हैं, तो हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ भी पहन लेते हैं, और उनके, मान लीजिए उन्होंने पहना है, ऊपर में कुछ पहना हुआ है, एक टॉप पहना है फीमेल ने और जीन्स पहना है, या फिर एक कुर्ती पहनी है और उसके साथ कुछ और जीन्स या लेगिंग्स, बहुत सारे चीज़ें पहनते हैं, प्लाजोज़, ये सब पहनती हैं फीमेल्स। तो अगर ये पहना हुआ है और मैन हो तो शर्ट और पैंट पहना हुआ है, तो हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब अच्छा लगता है। आप जिस तरह से कपड़ों को हेरा फेरी करते हैं ना कपड़ों की, जैसे कि आप जिस तरह से मैच करके पहनते हैं चीज़ों को, और वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि लोग कहते हैं वाइट के साथ येलो अच्छा लगता है, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं वाइट के साथ ब्लैक अच्छा लगता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, नोटिस कर पा रही हूँ।
तो तस्वीरों में, आपकी तस्वीरों में आपने जो भी पहना होता है वो कॉम्प्लिमेंट्री रहता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है एक दूसरे पे के ऊपर। पूरा का पूरा आपका जो ऊपर से लेके नीचे तक का लुक है वो बहुत सटीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाई प्रीस्टेस का भी मैंने अभी नोटिस किया है कि उसने लाइट ग्रीन पहना हुआ है और वाइट पहना हुआ है, जो कि अच्छा लग रहा है एक्चुअली में। तो इस तरह के कपड़े आप पहनते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, सूट करते हैं आपके ऊपर, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप मेन हो चाहे वेमेन हो, जो भी पहनते हो बहुत अच्छे लगते हो। और बहुत ज़्यादा फ़ैशन में भी आप नहीं रहते हो, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, सिंप्लिसिटी में रहते हो। सिंप्लिसिटी में भी आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। मतलब आप सिंपल लुक में भी कहीं जाएंगे, उसमें भी आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, किसी भी कारण से जा रहे हैं, आपका ट्रैवलिंग हो रही है इस वक्त या नियर फ्यूचर में होने वाली है या हो चुकी है, वो एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है कि ट्रैवलिंग है यहाँ पे कार्ड्स में, ठीक है। कहीं तो ट्रैवल कर रहे हो और बहुत सिंपल लुक्स में आप जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं सिंपल लुक में भी। और आपको ज़्यादा यहाँ पे फैशन की तरफ इंक्लाइनेशन नहीं है, झुकाव नहीं है आपका। आप ये नहीं कि बहुत मेकअप कर लिया, बहुत फैशनेबल क्लोथ्स पहन लिया, ऐसा कुछ नहीं करते हो। अपने लुक्स को बहुत कम रखते हो, मतलब कम में ही खूबसूरत लगते हो। एलिगेंट लुक जिसको कहते हैं ना, वही लगता है। सिंपल एंड एलिगेंट लुक आपका आता है, मतलब एक बहुत सटीक लुक आता है। मुझे एक और चीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है कि आपके जो फीचर्स हैं ना, फेशियल फीचर्स, वो बहुत शार्प हैं। जैसे कि कहते हैं ना, किसी का नोज़ बहुत पॉइंटेड नोज़ है, शार्प नोज़ है, लॉन्ग नोज़ है, या जो भी है, एक शार्प फीचर है आपके उसमें, चेहरे में। आपकी आँखों की बनावट बहुत अच्छी है। बहुत लोगों की आँखों की बनावट हद से ज़्यादा बड़ी आँखें रहती हैं, किसी की हद से ज़्यादा छोटी रहती है। मुझे लगता है एक बैलेंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी आँखों में। और मुझे लगता है टाइम के साथ साथ आपकी तस्वीरें भी चेंज हुई हैं। तस्वीरें चेंज हुई हैं का मतलब समझिएगा, यानी कि आप टाइम के साथ बहुत चेंज हो गए हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, जिनको एक्चुअली में बचपन से वो बहुत ज़्यादा लकी नहीं होते कि उनको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिले हों, ठीक है, वो बहुत अच्छे दिख रहे हों, ऐसा कुछ लकी नहीं होते वो। मतलब एक फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बात करूं कि कैसे दिखते हैं, चेहरा कैसा है, हाथ उनके कैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, तो ये सब चीज़ें सबको नसीब में नहीं मिलती हैं। कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को मिली भी होंगी व्यूअर्स में, कुछ लोगों को नहीं भी मिली हैं। तो हर तरह के लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो जिनको नहीं मिली है उनका बताऊं कि पास्ट में ऐसा था कि आपको ये फीचर्स मिली नहीं थी, टाइम के साथ साथ ये सब डेवलप हो गई, सुंदर लगने लग गई। जैसे कि आप छोटे थे या अभी से 5 साल 6 साल पहले आपकी आंखें उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, लेकिन अभी जो आपकी आंखें हैं वो टाइम के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती जा रही हैं। आपके साथ उल्टा हो रहा है व्यूअर्स, कहते हैं जैसे उम्र बढ़ती है वैसे इंसान का रूप ढलता जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपके साथ उल्टा ही हो रहा है कि आप पहले 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले जैसे दिख रहे थे ना, उसमें एक चेंज आया है, एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आप मत लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं आँखों का एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ कि अगर 10 साल पहले कोई आपकी आँखों को देखेगा ना, तो वो नॉर्मल सी लगेंगी, लेकिन अभी उनमें एक फ़ीचर्स आ गया है, बहुत अच्छे से आपकी आंखें बहुत शार्प दिख रही हैं, बहुत अच्छी दिखने लग गई हैं। या फिर मे बी आप पहले आईलाइनर का इस्तेमाल नहीं करते थे, काजल का इस्तेमाल नहीं करते थे, अभी आप कर रहे हैं, या आप सीख रहे हैं मेकअप के बारे में, तो उससे भी चेंजेस हो सकते हैं। ऐसे मुझे लग रहा है नेचुरल चेंजेस हैं ये, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत नेचुरल हैं। ओके, अच्छा, किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग जो होती हैं ना, विमेंस, उनको आई शेडो लगाना पड़ता है, आँखों के ऊपर आई शेडोज़ लगाती हैं तो एक पिंक कलर का कलर आता है, पिंकिश रेडिश, और आपका नेचुरली वो है, ठीक है, आपके लिए, वीमेन व्यूअर्स के लिए। और मेन के लिए मैं बता दूं कि आपकी आंखें बहुत डीप हैं, जो दूसरे वीमेन को बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी आंखें बहुत डीप हो सकती हैं कि आपकी आंखों में कोई ज़्यादा देर तक स्टेयर नहीं कर सकता मेन व्यूअर्स। तो आपको ये भी बता दूं, हालांकि ये फीमेल व्यूअर्स के साथ भी रेजोनेट कर सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत आई कैचिंग है। मतलब एक आँखों को दिखने वाला एकदम, जो जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सके, ऐसा, ऐसी आँखें हैं आपकी। फीमेल व्यूअर्स के लिए ये है कि उनकी आँखों को देखना लोगों को बहुत पसंद है, और मेन के लिए आ रहा है कि उनकी आँखें बहुत डीप हैं, गहराई है उसमें, इसलिए देख ही नहीं पाते लोग। ओके, आँखों में आँखें मिला कर नहीं देख पाते।
आप में से कुछ लोग गॉगल्स वगैरह पहनते तो बहुत अच्छे लगते हैं या आपकी तस्वीरें हो सकती हैं ग्लासेस गॉगल्स में, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं या क्यूट लगती हैं किसी को। अगर आप कहीं जा रहे हैं और ऐसे पहने हैं आपने कुछ भी एसेसरीज़ जो आपकी आदत सी है पहनने की। जैसे कुछ लोगों की आदत रहती है ब्रेसलेट्स पहनना या घड़ी पहनना, वॉचेस पहनना या गॉगल्स पहनना, ऐसे किसी-किसी की स्पेसिफ़िक आदत होती है गले में कुछ पहनना स्पेसिफ़िक या इविल आई चार्म पहनना या ऐसा कुछ है आपके अंदर, यानी आप कुछ तो पहनते हो। इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो सकता है, मतलब कुछ पहनते हो आपके कल्चर में पहना जाता है, कुछ अलग से आप कुछ पहनते हैं अपने बॉडी में कैरी करते हैं जो अट्रैक्टिव ही बनाता है आपको, या लोग आपको बहुत पॉजिटिव लाइट में देखने लग जाते हैं अगर आप ऐसा कुछ पहनते हैं अपने बॉडी में कहीं भी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की आदत होती है ईविल आई चार्म पहनने की, ठीक है? पेंडेंट पेंडेंट पहनते हैं, ऐसे करके। या किसी की आदत है चोकर पहनने की, गले में कुछ पहनने की, हाथ में कुछ पहनने की। मेंस की आदत होती है वॉच के बिना वो कहीं जाएँगे नहीं, ऐसे भी मेन हैं यहाँ पे, ठीक है? वॉच के बिना वो कहीं नहीं जाएँगे, बाहर ही नहीं जाएँगे, वो निकलेंगे ही नहीं घर से। ओके, ऐसे भी मेन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं वही सारी फीचर्स देख पा रही हूँ, उससे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? वो आपको एक अच्छा दिखा रहा है। वैसी तस्वीरें आपकी तस्वीरों में नोटिस होता है ना ये सारी चीज़ें जो आप पहने हुए हो, तो इसीलिए लोग आपको यही सब नज़र से देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। लवर्स का कार्ड आया है, तो आप जो भी कैरी करते हैं, जो भी पहनते हैं, वो लोग नोटिस करते हैं तस्वीरों में कि इसने पहना क्या है, इसने क्या पहना है, चाहे मेन हो या वुमेन। ओके, वर्ल्ड कार्ड बताता है मेनली ऑनलाइन कम्युनिकेशन को, तो ऑनलाइन ही लोग आपको नोटिस करते हैं। और लवर्स कार्ड आपकी तस्वीरों से उनको प्यार हो जाता है, ऐसे लगता है कि किसी की एंजेलिक ब्यूटी है। ओके, वो अपने आप को डेविल समझते हैं, आपको एंजल समझते हैं, ये मुझे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांगली। तो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, चाहे आप मेन हो या वुमेन, दोनों के लिए आया है, यानी बहुत एंजेलिक ब्यूटी है आपकी। आपके चेहरे से एक तेज झलकता है, आपका चेहरा लाल जैसा भी हो सकता है कुछ लोगों का, लाल गुलाबी ऐसे करके आपका फेस का कलर आ रहा है। नहीं तो आपका फेस का कलर चेंज हो जाता है जब आप ज़्यादा धूप में रहते हैं, तो आपका चेहरा का कलर चेंज होता है, ये भी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है? जिस जो और क्यूट बनाता है। आप देखिए तस्वीरों की बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें वो नहीं होती जिसको आप क्लिक कर रहे हैं अपने फ़ोन से। तस्वीरें वो भी होती हैं जब लोगों के आँखों में स्टोर रहती हैं, वो भी तस्वीरें ही हैं मेरे नज़र में। तो मेरी रीडिंग में मैं हर तरह की बातें कर रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको कहीं किसी कॉफ़ी शॉप पे देख लिया, तो उसके दिमाग में आपकी क्या इमेज आएगी? उसके दिमाग में एक तस्वीर छप जाएगी आपकी कि आप कॉफ़ी पी रहे थे और आप यहाँ बैठे हुए थे और आप कॉफ़ी पी रहे थे और बहुत अच्छे दिख रहे थे और आपके बाल खुले हुए थे। अगर आप वुमेन हैं तो, मेन है तो ये कॉफ़ी पी रहा था यहाँ पे और इसने इस तरह इस कलर के शर्ट पहने थे, तो लोग नोटिस कर लेते हैं। आपको लगता है तस्वीरें सिर्फ आप ही क्लिक करते हैं, नहीं, मैं उन तस्वीरों की बात नहीं कर रही। मैं उन तस्वीरों की भी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उन तस्वीरों की भी बात कर रही हूँ जो लोगों की आँखों में बस जाता है जब आप उनके सामने आते हैं। तो जब भी आप उनके सामने आते हैं, बैठते हैं, मुझे कोई बैठने की जगह दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सिटिंग पोस्चर में ये दिख रही हैं हाई प्रीस्टेस को देख के लग रहा है कोई ऐसी जगह पे आप रह सकते हैं जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर सकते हैं। यानी ऐसी कोई जगह जहाँ पे बैठने का स्पेस है, प्लेस है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को नियर फ्यूचर में नोटिस करेंगे, नहीं तो नोटिस कर रहे होंगे, नहीं तो किया होगा। इस वीडियो को देख रहे हो तो रेजोनेट करोगे, ठीक है? ऐसी कोई जगह जहाँ पे बैठा जाता है, मुझे नहीं पता कहाँ पे, कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। या ये कोई प्रोफेशनल जगह भी हो सकती है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास और बैठे हुए हो और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। वो अपने दिमाग में ही इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपकी एक तस्वीर बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग डांस करते हैं, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको डांस करते हुए देखना किसी को बहुत पसंद है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, तो ये उनके लिए जो डांस और सिंगिंग करते हैं, नहीं तो बाहर जाते हैं ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए, स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए, किसी की नज़र आपके ऊपर है, कोई स्टॉक कर रहा है, स्ट्रांगली आ रहा है, तो ये मैसेज स्पेशली देख लेना। वो लोग जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं, यानी जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे कि डांस करना, नाचना, गाना या फिर खेलना, ऐसे लोगों के लिए आ रहा है ये मैसेज स्पेशली, ठीक है? या बाहर जाना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आपका, तो कोई स्टॉक कर सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, ऑफिस से हो सकते हैं, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ से हो सकते हैं, लेकिन कोई नज़र रखा हुआ है।
कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत स्टूडियस है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज़ हो सकता है, ऐसे कोई इंसान। या वर्क प्लेस पे ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं, या कोई सीनियर हो सकते हैं जो बहुत तेज़ हैं, कम बोलते हैं, ऐसे कोई इंसान का हो सकता है आपके ऊपर क्रश है, क्योंकि वो आपकी तस्वीर देख रहे हैं या देखे हैं, जिसके कारण ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कम बोलता है और या बोलती है, और इसका क्रश आपके ऊपर हो सकता है। यहाँ पे ये स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, कोई ऐसा इंसान वेट जो शांत हैं, ओके, जो शांत हैं अपने में, और आपने नोटिस किया होगा तो शांत रहते हैं, और ये हो सकता है आपको पसंद करते हैं, नहीं तो आपकी तस्वीरों को छुप छुप के देखते हैं, स्टॉक करते हैं आपको। मैजिशियन का कार्ड आया है, मैनिपुलेटिव है, यानी कुछ बताते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन आपकी फ़ोटोज़ को बहुत सारे हालांकि लोगों के बारे में देख रहे हैं, कोई एक इंसान के बारे में नहीं देख रहे हैं। आप चाहो तो लोगों के बारे में ले लो, आप चाहो तो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ले लो, ठीक है, एक इंसान के बारे में। तो मैं लोग ही कह देती हूँ क्योंकि वही अच्छा रहेगा। तो लोग आपकी तस्वीरों को देखते हैं, मैनिपुलेटर हैं, यानी कि आपसे बोल नहीं रहे हैं कि फीलिंग्स क्या हैं। एक तो फीलिंग्स आ गई हैं सरफेस पे, पता नहीं पहले आई कि नहीं आई, कब आई, आई डोंट नो, लेकिन कोई फीलिंग्स आ रही है किसी इंसान के अंदर आपकी तस्वीरें देख के, या लोगों के अंदर एक फीलिंग आने लगती हैं आपकी तस्वीरें देख के। मैजिशियन मैनिपुलेशन का भी बात करता है, यानी कि जो अदर फीमेल्स हैं, अगर आप फीमेल हैं तो जो दूसरी महिलाएं हैं, और अगर आप मेन हैं तो जो दूसरे पुरुष हैं, मेन के लिए मेन, विमेन के लिए विमेन, तो सेम जेंडर वाले आपको कॉपी करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, क्लियर साइन है कॉपी का। यानी कि जैसे कि आपने कुछ पहना है तो सामने वाली भी वही पहनेगी, या आप मेन हो, आपने एक तरह की शर्ट पहनी है तो दूसरा मेन भी आपको कॉपी करके वैसी ही शर्ट ऑर्डर करेंगे, परचेस करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, एक सेम जेंडर में कंपटीशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे क्लियरली। मैजिशियन का कार्ड है, मतलब टोटल कॉपी करना, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो व्यूअर्स, आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, आपको आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, इसीलिए आपके स्टाइल को बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, और बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा पहनती है, ऐसा पहनता है, तो चलो मैं भी ऐसा कुछ ट्राई करता हूँ, करती हूँ, या उसकी लाइफस्टाइल में ये सब अच्छा अच्छा है तो मैं भी ट्राई करता हूँ, करती हूँ। तो ये एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, आपसे सीक्रेट कंपटीशन में लोग हैं, क्योंकि आप खूबसूरत दिख रहे हो, आप बहुत एलिगेंट दिख रहे हो, मैंने कहा बहुत सटीक लुक है आपका, बहुत नेचुरली ब्यूटीफुल दिख रहे हो यहाँ पे, इसीलिए लोग आपको कॉपी कर रहे हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं, ओके। तो यही है आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।